बात हुई कि जिस जिस कंपनी को, जिस इंडस्ट्री को पूरी तरह से ऑयल एंड गैस ने ऑलमोस्ट निग्लिजिबल किया था, तो कैसे वो कमबैक हुई? तो नंबर वन वो कारण था पेरिस एग्रीमेंट। दोस्तों, पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में हुआ, जो साइन किया गया 2016 में, वो एग्रीमेंट ऐसा था कि दुनिया के सभी देश, 196 देशों ने आके मिलके एक कसम खाई। कसम क्या, उन्होंने एग्रीमेंट बाकायदा साइन किया कि हम सब मिलके दुनिया को बचाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग से बचाएंगे। तो मैं अपना क्या कहूंगा, मैं अपने देश में जाके मेरे ही जो आज धुआं छूट रहा है, जो एमिशन हो रहा है, मैं उसको कम करूंगा। मैं 2020 तक इतना करूंगा, 30 तक इतना करूंगा, ऐसे सब अपने टारगेट्स लिए और सब अपने काम करने लगे। तो अगर आपको ये धुआं कम करना है, ये एमिशन, ग्लोबल एमिशन कम करना है, तो हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया जो तबाह हो रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो हो रही है इस खनिज ईंधनों की वजह से, फॉसिल फ्यूल की वजह से। तो अभी उसको अगर इस्तेमाल नहीं करना है, तो दूसरा पर्याय क्या है? दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा क्या कर सकते हैं फिर हम लोग? तो एक ही ऑप्शन है सामने, इलेक्ट्रिक व्हीकल का। ये बायोफ्यूल जिसकी हम लोग अभी डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। आज तक जो भी बायोफ्यूल के प्लांट पूरी दुनिया में लगे हैं ना, वो इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि कोई किसी के दिमाग में भी नहीं आएगा कि ये ऐसे किसी ऑयल एंड गैस को 100% रिप्लेस कर सकते हैं। कोई देखता भी नहीं। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को कभी नहीं लगता है वो थ्रेट है। अगर कोई उस पर काम कर रहा है, बायो सीएनजी बना रहा है, कुछ वो कुकिंग के लिए काम कर, तो कोई देख बॉदर ही नहीं करते। तो जब एक्चुअली ऑयल एंड गैस से शिफ्ट करने की बात है, तो उनके सामने एक ही ऑप्शन था, और वो था इलेक्ट्रिक व्हीकल। और दोस्तों, ये भी फिर सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम करने लगे। लेकिन सभी दुनिया भी है ना, अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे सभी देश। अभी आपने देखा कि गवर्नमेंट को कितना भी लगे, कौन कंट्रोल करता है? अभी ये लॉबी इतनी स्ट्रांग है, इतना कारोबार इतना स्ट्रांग पूरी दुनिया में है कि कोई ज्यादा कुछ इस पे काम नहीं हो रहा था। लेकिन ये कोरोना है ना, कोरोना ने ये कोरोना समझिए कि ये मदर अर्थ ने, ये हमारी धरती माँ ने हमको एक बहुत अच्छी तरह से एक चाटा मारा है और हमारी आंखें खोल दी है कि आप सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट करते रहोगे तो हमारा एक सूक्ष्म जीव आपकी पूरी दुनिया बंद कर सकता है। और उसके बाद फिर लोग सीरियस हो गए इस कोरोना के बाद, और अभी पूरा फोकस उनका ये चल रहा है। और दूसरी बात, यानी ग्लोबल वार्मिंग, कितनी अलार्मिंग सिचुएशन। क्या सोच सकते हैं हमारे देश में, हम लोग पहले सोचते थे कि अपने को हमें डरने की जरूरत नहीं, ये तो टेम्परेट समशीतोष्ण ठंड जो प्रदेश में रहते हैं, बर्फों के यहाँ रहते हैं, उनको ज्यादा प्रॉब्लम है। अरे हमारे देश का भी देखिए ना, हर महीने कभी भी बारिश आती है, कभी भी तूफान आते हैं। आपको क्या लगता है वो पाकिस्तान का जो आंधी का तूफान आया, वो ऐसे आया? वो हर साल वो उड़ीसा के तट पे हो रहा है, महाराष्ट्र के तट पे, गुजरात के तट पे हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है? कुछ भी नहीं। ये बहुत ही इतनी सीरियस कंडीशन है ये, कि मैं हमेशा कहता हूं कि टीवी के न्यूज पे इसके सब बिल्कुल कोई न्यूज नहीं आनी चाहिए, पेपर में बिल्कुल कुछ छपना नहीं चाहिए। इतने सीरियस कंडीशन में, इतने सीरियस थ्रेट में हम लोग, और ये लोगों को अभी बहुत अच्छी तरह से पता चला। तो इसीलिए वो सब इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक अभी वो कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कारें क्या करेगी कि आपको पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल रोकेगी, लेकिन जो ऑलरेडी कचरा है हमारे पूरे पर्यावरण में, उसको हम लोग कैसे कम करेंगे, जिसकी वजह से पूरी अभी तबाही हो रही है। तो फिर उन्होंने ऐसी इतनी बड़ी बड़ी मशीन लगाई है अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कि ये मशीन क्या करती है, ये मशीन जो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे पर्यावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, उसको खींचती है। बस इतना ही काम है। और सिर्फ वो करने के लिए दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स लगाई जा रही है। ये था एक इशू। दूसरा लेकिन इंपॉर्टेंट उससे भी, कि ये फ्यूल